बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीख लो। साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आयु से संबंधित प्रश्नों को। आयु से संबंधित प्रश्न एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे भी जो है ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान प्रश्नों को जो है ना हम लोग बड़े आसानी से छोड़ कर चले जाते हैं। आज आइए जानते हैं इस आसान प्रश्न को कैसे सॉल्व करें और कितने आसान तरीके से सॉल्व करें। तो आयु से संबंधित प्रश्न को जानने से पहले थोड़ा सा आपका ज्ञान जो है ना रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेशियो का अनुपात का अगर जानकारी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत करेगी, यानी कि 100% समझने से दिक्कत करेगी। तो अगर आप 100% समझना चाहते हैं तो आप पहले जो है ना मेरा रेशियो का एक दो वीडियो डाला हुआ है, आप उसको पहले देखिए, फिर इनको देखिए तो बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे भी आपको समझ में आएगा ही, लेकिन आप उनको देख करके ये देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। अगर आपको इससे 100% ना समझ में आए तो आप पहले रेशियो को देखिए, फिर इनको समझने की कोशिश करें। लेकिन हालांकि समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो क्या चीज़ का रेशियो का थोड़ा सा भी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एज को जानने से पहले, एज के प्रश्न को बनाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ को हम लोग को जानना जरूरी है। तो वो क्या चीज़ है वो देखिए। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति का जो है उम्र, मान ली दो व्यक्ति है, कोई भी दो व्यक्ति, छोटू है ना और जैसे मोटू और पतलू दो व्यक्ति हैं, वो दोनों का उम्र जो है ना 10 साल पहले अगर 5 वर्ष का अंतर था और पूछ लेगा कि वर्तमान में उसका अंतर क्या है, तो वर्तमान में भी उसका अंतर 5 वर्ष का ही होगा। और पूछ लेगा कि 20 साल बाद उसके बीच का अंतर क्या होगा, तो 20 साल बाद भी क्या होगा, 5 वर्ष का ही अंतर होगा। प्रश्न समझ में आया हम क्या बोले? अगर मोटू और पतलू का उम्र 10 साल पहले या 5 साल पहले कितना था, उसके बीच जो अंतर 5 साल यानी छोटा बड़ा था, तो वर्तमान में उसके बीच कितना अंतर रहेगा, अभी भी उतना ही बड़ा रहेगा। आप जैसे एग्जाम्पल का रूप ले ले, अगर मेरा छोटा भाई मेरे 10 साल पहले 2 साल छोटा रहता है तो अभी भी मेरे से 2 साल ही छोटा है, और 10 साल बाद भी मेरे से 2 साल छोटा ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा कि हम बढ़ जाएंगे और वो छोटा रह जाएगा। तो अंतर जो है, आज अगर हम दो व्यक्ति के या दो भाई का जो अंतर अभी है वही अंतर बाद में भी होगा, वही अंतर पहले भी था, इसलिए अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। ये चीज को जानकारी रखें। फिर ऐसे में कोई चीज बता रहा हूँ, आप इसको देखें। तो अगर प्रश्न में पहले पहले बाद और बाद, देखिए 4 वर्ड लिखा है। अगर प्रश्न में पहले पहले दिया हुआ रहे, क्या रहे, पहले पहले, तो क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर प्रश्न में पहले और बाद बोले तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्रश्न में बाद और पहले कर दे तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। लेकिन दोनों ही बाद रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। देखिए हम ज्यादा चीज नहीं लिखा है, पहले है और बाद, दो ही तो वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर प्रश्न में पहले पहले का बात हो तो क्या करना, माइनस, यानी सेम चीज रहे तो माइनस, और अलग अलग रहे डिफरेंट रहे तो प्लस करना। देखिए यहाँ भी डिफरेंट है तो प्लस, और सेम चीज है तो माइनस। सेम चीज रहे तो माइनस और डिफरेंट रहे तो प्लस कर देना है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु बताए। तो देखिए ज्यादा नहीं, पहले आप पहला लाइन को पढ़े, उसको जाने, तब आगे पढ़ना है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है, इस चीज को समझे। तो ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति है, उस दोनों का जोड़ जो है वो कितना है, 22 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है, यही दिया हुआ है। और फिर आगे बोल रहा है कि यदि ए बी से कितना हो, 4 वर्ष बड़ा हो, तो ए की वर्तमान आयु, ए बी से कितना है, 4 वर्ष बड़ा। तो एक चीज याद रखिए, 4 वर्ष बड़ा का मतलब हो गया कि ए और बी में जो अंतर है वो 4 वर्ष का है। इसका कहने का अर्थ ये है, मेरे कहने का अर्थ है कि मेरा अगर उम्र कुछ भी हो रहा है और मेरे से कोई बड़ा 4 साल, मेरे भाई है जो मेरे से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब अगर मेरा 20 साल हो रहा है, मेरे भाई का 24 साल हो रहा है,
तो दोनों का अंतर क्या होगा? 4 वर्ष। अगर मान लीजिए मेरा 20 वर्ष है, मेरे भाई का उम्र कितना है? 24 साल है, तो इसका मतलब मेरे से 4 वर्ष बड़ा ही हो गया वो। तो हम दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 4 साल का होगा। तो वो 4 वर्ष बड़ा का मतलब हो गया कि वो उन दोनों के बीच अंतर 4 साल का है। 4 वर्ष छोटा का मतलब हो गया उन दोनों के बीच अंतर जो है वो 4 साल का है। तो यहाँ पर जो है ना 4 वर्ष बड़ा का मतलब इन दोनों का अंतर जो है वो 4 साल का है। तो देख लीजिए प्रश्न में जो दिया है ए बी का जोड़ दिया हुआ है और ए बी का अंतर। तो जब भी इस रूप में दिया हुआ है जोड़ और घटाव, उस केस में ए का मान निकालने के लिए किसका? इस ए का मान निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? इस दोनों किसको? 22 और 24 को, और इसको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 22 और 24 26 हो जाएगा, और 26 को 2 से कटा देंगे कितना होगा? 2 एक 2 और 2 तिया 6। कितना निकला? 13 साल। यानी कि ए का उम्र कितना निकल गया? 13 साल। अगर आपको बी का मान निकालना है तो क्या करना है? जब बाद, देखिए पहले वाला को निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है और बाद वाला को निकालने के लिए दोनों का घटाना पड़ता है। तो कितना घटाएंगे? 22 माइनस 4, और भाग तो हम 2 से ही देंगे। तो 22 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 में से 4 जाएगा 18, और 18 को हम 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब हो गया कि ए का उम्र 13 साल है और बी का उम्र 9 साल। अगर आपको नहीं समझ में आया हुआ तो एक एग्जांपल देकर हम समझा देंगे कि मान लीजिए ए और बी का जो उम्र ऐसे ही, ये तो आपका प्रश्न था, आंसर भी आ गया। देख लीजिए यहाँ पर ए का वर्तमान आयु पूछ रहा था, ए का उम्र कितना निकला? 13 साल। ये तो आपका आंसर होंगे, पहले आप आंसर लिख लें फिर आगे हम बात करते हैं। इसको निकालने का तरीका आप समझ लें कैसे हम निकालें। तो कभी भी आपका दे दे कि ए और बी का जोड़ जो है ना वो 13 साल है। कितना है? 13 साल। और बोल देगा ए और बी का अंतर जो है ना वो 5 साल है। क्या है? एक बार जोड़ दे दे और एक बार अंतर। तो ए का मान निकालने के लिए, किसका? ए का मान, तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 13 5 18 और नीचे 2 से भाग दे देंगे। तो 13 5 कितना हो गया? 18, और 18 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 साल। और अगर हमको बी का मान निकालना हो, किसका? बी का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 13 में 5 घटेगा और नीचे 2, तो 13 में 5 गया कितना हो गया? 8, और 8 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से ए का मान कितना निकल गया? 9, और बी का मान 4। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए x प्लस वाई का मान अगर मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 11 साल है, और दोनों का अंतर जो है वो मान लीजिए 9 साल है, 9 साल या 7 साल मान ले। और बोलेंगे कि हमको ए का एक्स का उम्र क्या होगा, तो पहले वाला का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को जोड़ना पड़ता है। 11 जोड़ 7 और नीचे 2 से भाग देना पड़ता है। 11 और 7 कितना हो गया? 18, और 18 को हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, कितना निकल गया? 9। यानी एक्स का मान 9 साल निकल गया। अगर हमको किसका निकालना है? वाई का, तो वाई का निकालने के लिए जो दिया हुआ डेटा है ना उस दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा? देख लीजिए 11 में 7 गया 4, और 4 को 2 से भाग देंगे कितना निकल गया? 2 साल। तो इस तरह से पहले वाला एक्स का मान, वाई का मान, ए का, बी का आपको निकालने में समझ में आ ही गया वो कैसे निकाले जाते हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला है। दूसरा नंबर प्रश्न में बोला रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के। वही चीज, कौन कौन? रमेश और गणेश। रमेश है ना, रमेश को आर मान लिए और गणेश को जी मान लिए। दोनों का उम्र मिलाकर के कितना है? 28 साल है। 28 साल है। अब आगे देखिए क्या बोला है। यदि गणेश रमेश से कितना हो? 6 साल छोटा हो। कौन है? गणेश किससे छोटा है? रमेश से। देखिए प्रश्न को समझिए, गणेश जो है ना किससे छोटा है? रमेश से छोटा है। कितना? 6 वर्ष। तो यहाँ पर गणेश छोटा है किससे? रमेश से। देखिए रमेश से ना छोटा है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो कौन छोटा है? गणेश। यानी रमेश बड़ा है, रमेश बड़ा है गणेश से 6 वर्ष, और गणेश छोटा है किससे? रमेश से 6 वर्ष। तो देखो छोटा और बड़ा का मतलब क्या हो गया? अंतर ही। तो यहाँ पर बड़ा जो है ना, देखिए गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो छोटा कौन है? गणेश। इसलिए गणेश को बाद में रखेंगे और रमेश को पहले रखेंगे। रमेश माइनस गणेश कितना है? 6 वर्ष छोटा है। हम बताए थे ना कि अगर 6 साल बड़ा रहेगा या 6 साल छोटा रहेगा, इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर को बात कर रहा है। 6 साल बड़ा 6 साल बड़ा छोटा, इसका मतलब वो अंतर को बता रहा है। या 10 साल हो या 20 साल हो, अंतर अगर बोलेगा छोटा या बड़ा तो इसका मतलब अंतर को बताता है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। वही प्रश्न है कि देखिए एक बार प्लस में दिया और एक बार माइनस में। तो जब भी प्लस में या माइनस में दिया हुआ हो
तो कुछ ना करें, पहले तो कौन है, रमेश है, तो रमेश का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना 28 प्लस 6, इसका ये दोनों को मान जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, और 34 को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 एका 2 बचा 1 और 2 सत्ते 14, यानी कितना निकल गया 17 साल आ गया है। और अगर हमको गणेश का निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या 28 माइनस 6 और इधर 2, कितना होगा 28 में 6 जाएगा 22, और 22 को हम 2 से भाग दिए, कितना होगा 2 एका 2, 2 एका 2, यानी कितना आ जाएगा 11 साल। इस तरह से रमेश का उम्र 17 साल हो गया और गणेश की उम्र 11 साल हो गया। आपका प्रश्न किसका पूछा, गणेश की आयु, तो गणेश की आयु कितना हो जाएगा 11 साल, गणेश का जो आयु है वो 11 साल हो गया। आशा करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं जा रहा हूँ तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। कहीं आपको नींद तो नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखना है कि नहीं, थोड़ा सा अगर नींद में हो तो इधर ध्यान दें, है ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान, देखिए कौन कौन है, सोनी है और मोनी है, और उनकी वर्तमान आयु में कितना का अंतर है 7 वर्ष का। तो 2 व्यक्ति है, कौन कौन है, एक सोनी है और एक कौन है, मोनी है, और उन दोनों के बीच अंतर जो है वो 7 वर्ष का है। लेकिन एक चीज हमको अभी मालूम नहीं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। सोनी और मोनी तो 2 व्यक्ति है, लेकिन बड़ा कौन है छोटा कौन ये मालूम नहीं, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना है 7 साल का है। तो उसको हम पेंडिंग में रखते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, क्या बोला है, मोनी की आयु, किसका, मोनी की आयु, देखिए प्रश्न बोला मोनी की आयु किसकी, सोनी की, किसकी, सोनी की, है ना। मोनी की आयु जो है सोनी की कितना है 2/3, 2/3, यही अब आपका रेशियो आ गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हम लोग लिख सकते हैं मोनी, और ये सोनी नीचे आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2/3। इसका मतलब मोनी का 2 यूनिट वर्ष है तो सोनी का 3, मोनी का कितना है 2 यूनिट हो रहा है तो सोनी का 3 है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पता चला कि सोनी 3 है और मोनी 2 है, तो कौन बड़ा हो गया सोनी, और कितना बड़ा है तो बोलेंगे 1 यूनिट बड़ा है। जबकि वास्तविकता में कितना साल बड़ा है, देखिए यहाँ पर बोला 7 वर्ष का अंतर है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, अंतर का मतलब क्या, दोनों को घटाते कितना 7, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 7। तो अब किसका प्रश्न बोला है, तो आप 3 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे, इसका सोनी का 21 साल हो जाएगा, और मोनी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 साल। अब देखिए आपका क्या चीज पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है तो सोनी का आयु क्या है, सोनी का कितना 21 साल, सोनी का जो उम्र है वो 21 साल है। आशा करते हैं कि तीसरा नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब मैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर जाता हूँ, ठीक तीसरे नंबर प्रश्न की तरह ही है ना। तो चौथे नंबर प्रश्न में है कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, कितना है, टीना और मीना 2 व्यक्ति है और दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो बोलेंगे 5 वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर है 5 वर्ष का। इसको अभी रहने देते हैं, आगे बात करते हैं। क्या बोला है, मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, किसका, मीना की आयु जो है, मीना की आयु जो है किसका, टीना का कितना है, टीना की आयु का 3/4 है, 3/4 ऐसा, इस तरह से आप लिखे, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है। जब भी इस तरह करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, मीना हो गया, और ये टीना जो है नीचे लिख देते हैं, टीना यहाँ पे आ गया, और इधर कितना हो गया 3/4। इसका मतलब मीना का 3 है और टीना का 4 है। मीना का कितना है, मीना का आपका और टीना का, देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो मीना का तो 3 है और टीना का 4 है। इस प्रकार दोनों में कितना साल का, कितना यूनिट का अंतर है, तो बोलेंगे 4 है इसमें 3, यानी अंतर कितना है 1 का। जबकि दोनों के बीच कितना का अंतर है 5 वर्ष का, देखिए ना टीना और मीना के वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 5 साल। 1 यूनिट का मान 5 साल, तो इसका मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा 5 से गुना कर दे, 5 दिया 15 साल, और इसका कितना हो जाएगा 5 से अगर हम गुना करेंगे तो 5 के 20 साल, है कि नहीं। तो मीना की उम्र कितना निकल गया 15 साल, और टीना की उम्र कितना निकल गया 20 साल। तो पूछा किसका है, टीना का, तो टीना का तो 20 साल है ना, इसका आंसर कितना हो गया 20 साल। आशा करते हैं कि ये आपका समझ में आया होगा। ये बड़ा ही आसान था, ये चारों प्रश्न है कि नहीं। मैं थोड़ा सा इससे ऊपर एक प्रश्न को ले रहा हूँ, है कि नहीं,
इसको मैं मिटा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में भली भांति आए होंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, कहीं नींद तो नहीं ना आ रही है, देखिए है ना, नींद आ रही होगी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न का टाइप बदल रहा है कि नहीं। और एक चीज और बता देता हूँ, कभी भी नींद आए ना तो चुपचाप 3 इडियट देखे है ना, ऑल इज वेल बोलिए, नींद भाग जाएगी, है कि नहीं? चलिए अब आगे देखिए। तो क्या बोला यहाँ पर, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, एक चीज और इससे पहले आप जान ले, अगर है रहेगा इसका मतलब वर्तमान का बात कर रहा है, अभी का बात कर रहा है। अगर था लगा हुआ रहेगा इसका मतलब पहले का बात कर रहा है, बीता हुआ कल का बात कर रहा है। और अगर गा लगा हुआ रहेगा, गा यानी कि आने वाला कल का बात कर रहा है, आने वाला कल का, तो समझ गए, है मैंने वर्तमान का बात कर रहा है, था यानी पहले का बात कर रहा है, और गा मतलब आने वाले कल का बात कर रहा है। अब मैं आगे देखूं, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, इसका मतलब वर्तमान का बात कर रहा है। किसका, सुरेश का उम्र, किसकी, किरण। सुरेश और किरण है, कौन कौन है, एक सुरेश है और एक किरण है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि सुरेश का उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब क्या है, किरण का दोगुनी नहीं, इसका अगर एक है तो इसका कितना है, 2 है, ऐसा है। सुरेश का जो उम्र है किरण की उम्र का दोगुनी, ऐसा है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, तो देखिए ये जो लिखा है ना, इसका मतलब इसका 2 यूनिट वर्ष है तो इसका 1 यूनिट वर्ष है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, वो तो लिख ही दिए कि सुरेश की उम्र किरण का दोगुना है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24 साल, तो दोनों को उम्र का जोड़ कितना है, 24 साल। जबकि यूनिट में कितना जोड़ है, 3, यानी 3 रेशियो का मान हम लोग बोल सकते हैं 24। तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 3 से आप कटा दीजिए, 3 8 24, एक रेशियो का मान कितना निकलेगा, 8। तो बताइए सुरेश का कितना हो जाएगा, सुरेश का तो 16 साल हो जाएगा। और किरण का कितना हो जाएगा, आप 8 से गुने तो 8 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न में किसका पूछा है, तो सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश की उम्र तो 16 साल निकल गया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न में जब भी इस तरह से रहेगा, ये जो 2 और 1 यूनिट आया ना, इसका उम्र ही मान लेना है कि इसका जो 2 हो रहा है इसका 1 हो रहा है, इस दोनों को जोड़ना है, जिस तरह से यहाँ जोड़ बोला था तो इस तरह से इसको जोड़कर उससे तुलना कर देना है। चलिए मैं इससे आगे जा रहा हूँ, किसके तरफ, 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न में बोला है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। तो मान लेते 2 व्यक्ति कौन कौन है, ए है और बी है, और है लगा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये। कितना नंबर है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। इसका मतलब ये दोनों का जो है प्रेजेंट का बात कर रहा है। प्रेजेंट में दोनों का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7, 5:7, ए और बी के आय का अनुपात। बोला 18 वर्ष पहले, क्या बोला है, पहले कितना साल, 18 साल। तो हम लोग लिख सकते हैं बिफोर 18 ईयर। कितना साल, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, 18 साल पहले, पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 8:13 था। कितना था, 8:13 था। तो उनकी उम्र है लगा पर इसका मतलब अभी पूछ रहा है। हम प्रश्न में बताए थे कि जब पहले बाद लगा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ सेम चीज नहीं ना जी, बिफोर लगा हुआ यानी क्या है, पहले के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ प्रेजेंट है तो सेम चीज नहीं ना है। तो जब भी सेम चीज ना रहे, सेम चीज ना, देखिए बिफोर है, ये बिफोर मतलब पहले, और ये प्रेजेंट है, तो जब भी सेम चीज ना रहे तो पहले यहाँ पर देखिए आप अंतर देखिए। तो हम बताए थे कि चाहे 10 साल पहले का बात हो या वर्तमान का बात हो या कभी भी, जो अंतर 10 साल पहले था वही अंतर अभी भी होगा, वही अंतर बाद में होगा। माइंड में खोज ले, किसी भी व्यक्ति का जो उम्र में अंतर होता है, 10 साल पहले 20 साल पहले जो भी था वही आज भी अंतर होगा और आने वाला कल में भी होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अंतर, 8 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 3, और 13 में 7 गया 4। अंतर बराबर है क्या, नहीं। जब भी अंतर बराबर नहीं हो तो कुछ ना करें, दिमाग ज्यादा ना लगाएं। इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर देखिए, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 13 और 8 का अंतर कितना है, 5 का, तो इधर गुना कर दे 5 से। और इस दोनों का अंतर कितना है, 2 का, तो इधर गुना कर देखिए, 7 और 5 में अंतर कितना है, 2 का, तो इससे इस यहाँ गुना किए। और 13 और 8 में अंतर कितना है, 5 का, तो ऊपर वाला गुना किए। तो इस तरह से देखिए ए और बी का मान जो आएगा, 5 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लाइन खींच देते ताकि ये अलग हो गया और वो अलग हो जाएगा, और 5 7 35। और इधर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा,
और 13 दूना 26 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया तो प्रेजेंट में ए की उम्र 25 साल है तो बी की उम्र 35 साल है, प्रेजेंट का बात है। जबकि 18 साल पहले इसका कितना था, 16 ए का और बी का 26। अब आप अंतर देखिए निकाल करके, 25 और 16 का अंतर कितना हो गया, 9, और 35 और 26 का अंतर भी देखिए ना, 15 में 6 गया 9 और 2 में 2 गया खत्म, तो अंतर समान है ना जी। तो अंतर हमेशा समान लाने की कोशिश करें। और देखिए वर्तमान में कोई उम्र नहीं लेना, जीरो मान लेना है। 0 और 18 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बताए थे ना कि जब अलग अलग रहे तो वहाँ पर जोड़ देना है, सेम चीज रहेगा तो नहीं जोड़ना है, घटा देना है। तो यहाँ अलग अलग है, प्रेजेंट और क्या है, बिफोर का है, तो यहाँ पर 0 और 18 18 ही हो जाएगा। यानी कि 9 रेशियो का मान जो निकला वो कितना निकला, 18। तो 9 रेशियो का मान 18, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2। 9 रेशियो का मान 18, तो 1 रेशियो का मान 2 निकला। तो किसका पूछा, छठा नंबर है। तो उनकी उम्र माने दोनों का, किसका, ए का और बी का। तो देखिए ए का उम्र तो कितना है, 25 साल है ना, 25 दिखा रहा है। तो ए यहाँ पर 25 है, तो वर्तमान का बात हो रही है, ये वाला लाइन वर्तमान का है। तो 1 रेशियो का मान 2, तो 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 50। जबकि बी का कितना है, 35, 35 है ना, और 1 रेशियो का मान तो 2 है, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। तो ए की उम्र 50 निकलेगा, बी का 70। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 50 साल और 70 साल। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया होगा तो ठीक इसके बाद वाला प्रश्न को देखिए, जरूर आपको आसानी से समझ में आया होगा। या नहीं तो हम इसी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या चीज, देखिए प्रश्न में बोला है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया, 5:7। दो व्यक्ति का आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। फिर क्या बोला, 18 वर्ष पहले, बिफोर 18 साल कितना दिया, उनकी उम्र का अनुपात 8:13 है। तो जब हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल रहे थे तो अलग अलग आ रहा था, इसलिए क्या किए, इसको और इसको, इस दोनों का अंतर कितना आया, 5 का, तो इसको यहाँ लिखे। और इस दोनों का अंतर 2 आया तो यहाँ लिखे। अब इसको गुना के कितना निकला, 25 और इधर 35। इसको 2 से गुना किए तो 16, इधर कितना है, 26। और जब अंतर निकाले तो कितना है, 9। यानी कि 9 रेशियो का मान 18 है, तो 1 रेशियो का मान 2 निकालना था, ए का मान। तो 25 को हम लोग 2 से गुना किए, 50 हो गया। और जब 35 को किससे गुना किए, 2 से, तो 70 हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो अब देखिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन है 7वां नंबर। आप 7वां नंबर प्रश्न को पढ़ें। लिखा हुआ है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है लगा हुआ, यानी वर्तमान का बात कर रहा है। किसका किसका, विक्की तथा सुमी के आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। हम इसको लिखते हैं, कौन कौन है, विक्की और सुमी। विक्की है और सुमी है, विक्की और सुमी के आयु का अनुपात, इसका मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। प्रेजेंट में जो है इस दोनों का अनुपात जो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है। अब प्रश्न में बोला है, देखिए 12 वर्ष बाद, देखिए इस बार बाद में बोला, बाद मतलब आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, बाद आफ्टर। तो 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद आफ्टर। बताए थे ना कि बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर यहाँ पे क्या बोला, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:15 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ। तो अब एक चीज बताएं, अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, वर्तमान का 2:3 दिया हुआ है, और 12 साल बाद का दिया हुआ 11:15। तो अंतर निकालो, 11 में 2 जाएगा 9, और 15 में 3 गया 12। तो देखिए अंतर समान नहीं है। और जब भी अंतर समान ना हो तो कुछ ना करें, इस दोनों का अंतर निकाले। ऊपर वाला का अंतर कितना आएगा, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, तो इधर गुना कर दे 1 से नीचे वाले को। और इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना निकल गया, 4। 15 में निकालेंगे 4, तो ऊपर वाला को गुना कर दे। अब देखिए एक लाइन खींचे ताकि अलग से हम बना सके, कौन कौन है, विक्की और इधर कौन है, सुमी। तो इस तरह से कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और इधर 4 तिया 12। तो ये वर्तमान में विक्की का उम्र कितना, 8 निकल गया, और इधर 12 निकल गया। इसको गुना करेंगे तो 11 ही आएगा, और इधर 15 ही आएगा। तो ये 8 जो निकला वो वर्तमान में किसका निकला, विक्की का, और 12 जो है वर्तमान में सुमी का है। और ये 11 जो निकला 12 साल बाद का है, किसका, विक्की का। और ये 15 जो है 12 साल बाद का किसका है, सुमी का। अब यहाँ पर देखिए अंतर निकाले, 8 में 11 जाएगा 3, और 12 में 15 में 12 जाएगा 3, अंतर कितना है देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर तो वर्तमान में 0 होता है, और 12, इस दोनों देखिए ये बाद का है और ये वर्तमान का, जब अलग अलग रहे तो क्या करें, जोड़ देना, कितना हो जाएगा 12। यानी 3 रेशियो का मान कितना निकला, 12। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4। तो किसका पूछा है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सुमी का उम्र पूछा है। किसका पूछा है, सुमी का। और सुमी का उम्र कितना है, 12 है। सुमी का कितना है, 12। तो उसको क्या करना है, 4 से गुना करना है, तो 12 चौक 48।
देखिए हम इसको फिर से एक बार बोल देते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला, विक्की तथा सुमी के आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए विक्की और सुमी का अनुपात कितना है, 2:3। वर्तमान का देखिए जीरो है, ये ओपी नहीं समझना, ये जीरो यानी वर्तमान में, इसको ना ही लिखे तो ठीक रहेगा वर्तमान में। और उसके बाद क्या बोला, 12 साल बाद, यानी अब से 12 साल बाद इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:15। और हम बताए थे कि आज से 10 साल पहले हो या 10 साल बाद हो या वर्तमान में, जो अंतर पहले था वही अंतर अभी भी होगा और वही अंतर बाद में भी होगा। लेकिन जब यहाँ घटाएं तो यहाँ 9 निकला और 12 निकला, अलग अलग निकला ना। तो जब भी अलग अलग निकलेगा तो क्या करना है, इस दोनों के अंतर को नीचे वाले से गुना कर देना और नीचे वाले का अंतर को ऊपर वाले से गुना कर देना। इस तरह से सॉल्व किए तो 8 और 12 निकला, यानी वर्तमान में विक्की का 8 निकला, सुमी का 12 और 12 साल बाद का 11 निकला विक्की का और सुमी का 15। इस तरह से अंतर निकाले तो देखिए 3 3 निकला कि निकला, यानी इसी 3 का रेशियो कितना है, 12। तो 1:4 पूछा था किसका, सुमी का, तो सुमी का तो 12 है, 12 को 4 से गुना किया कितना बना, 48 साल। यानी सुमी का जो निकला वो जाकर के आपका 48 साल निकला। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न को, किसने, अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है 8वां प्रश्न। देखिए बड़ा ही आसान है ये भी। बोला 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। देखिए यहाँ पर कब बोला, 6 साल पहले। कौन कौन है, कमल और सुरेश। सबसे पहले तो हम नाम लिखते हैं कौन कौन है यहाँ पर, कमल है और सुरेश है। कमल और सुरेश कब का है, 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर। देखिए 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है, 6:5 है। हम इसको लिखते हैं 6:5। फिर देखिए आगे क्या बोला है, जबकि 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद, बाद में मतलब क्या है, आफ्टर, आफ्टर 4 ईयर है कि नहीं। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 11:10। कितना है, 11:10 है। तो वर्तमान में इसका, तो पहले आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका अंतर जो है ना, 11 में 6 जाएगा 5 है ना, और यहाँ पर 10 में 5 गया 5। तो यहाँ अंतर जो आप देख रहे हैं आपका समान है। तो अंतर जब समान रहे ना तो ज्यादा कुछ नहीं करे, बस आपको बताए थे कि जब पहले और बाद में रहे तो क्या करना है, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले, बिफोर और आफ्टर, इस केस में जोड़ेंगे। तो देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर देखिए अंतर दोनों का समान आया तो इसी से तुलना कर दे। 5 रेशियो का मान 10, तो 1 रेशियो का मान कितना निकल गया, 2। तो किसका पूछा है, सुरेश का ना जी। तो सुरेश का कितना है, कब का पूछा है, वर्तमान का है, लगा हुआ है वर्तमान में सुरेश का उम्र। तो पहले आपको वर्तमान जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, या तो 6, क्योंकि रेशियो तो आपको 6 साल पहले का दिया हुआ है या 4 साल बाद का। तो आप या तो 6 साल पहले का निकालना पड़ेगा या नहीं तो 4 साल बाद का, जिसको चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। हम 6 साल पहले वाला निकाल रहे हैं, किसका, सुरेश का। सुरेश का पूछे, किसका पूछा है, वर्तमान सुरेश का। तो हम पहले 6 साल पहले का निकालते हैं। तो सुरेश का उम्र 6 साल पहले कितना था, 5 यूनिट था, जबकि 1 रेशियो का मान कितना निकला, 2। तो 2 से गुना करेंगे तो 10 साल। ये कब का निकला, 6 साल पहले का। तो प्रेजेंट में सुरेश का उम्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 साल पहले 10 साल था, 6 साल पहले 10 साल था, तो इसका मतलब वर्तमान में 6 साल बढ़ा होगा। यानी 10 में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। वर्तमान में क्या होगा, 16 साल हो जाएगा, क्योंकि ये जो निकला 10 साल वो 6 साल पहले का निकला, तो वर्तमान में तो 16 साल हो जाएगा। तो ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। बहुत ही आसान था ये सब प्रश्न। सबसे पहले आप जब भी बैठे तो ध्यान रहे कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।